सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की कमेंट्री के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 81 की कमेंट्री एंड वो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे अपना एपिसोड 80 खत्म हुआ था। तो चुम और अविनाश में भी वो लड़ाई हो रही होती है कि भाई तूने वो सही नहीं किया, बिग बॉस ने सही किया, देखो टाइम गॉड से हटा दिया। जिस टाइम गॉड को अपनी प्रजा की कदर नहीं तो भाई ऐसे लोगों से करना बेकार है। अब यहाँ पे भाई करणवीर बहुत दिमाग से करता है कि जब इन दोनों की हो रही होती है जानबूझ की, करणवीर कहता है विनाश को तो जो रजत दलाल को ठरकी वाला मैटर बोलो तो वो सॉल्व हो गया क्या। तो रजत दलाल बोलता है कि भाई तू कितना घटिया आदमी, मतलब तू एकदम से टॉपिक चेंज कर रहा है, पूरा इसको डाइवर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद करणवीर कहता है हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तूने तो बोला था ना, तो पहले उस चीज को भी तू यहाँ पे सॉल्व कर। फिर उसके बाद रजत दलाल कहता है कि नहीं मैं तो नहीं सॉल्व कर रहा, मैं तो और चीखूंगा। फिर करणवीर कहता है जो भी हो दूर से बात कर, मतलब जब तरह का वही पूरा ऐसे फेस ऑफ करने के आ रहे, करणवीर कहता है दूर से बात कर, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, इसके बाहर तो इतने में रह के बात कर। सुना नहीं क्या 100 स्कूलों में भी कहते थे, तो वो 10 में अभी भी कदर है नहीं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई जतलाल और ज्यादा वो भर जाता है, फिर वो थोड़ा ऐसे वो और ज्यादा भिड़ने लगते हैं, हाई पिच होती है, फेस ऑफ होता है, कहीं ना कहीं भाई वो चीज दिखती है कि करणवीर जानबूझ के कर रहा है कि भाई ये कुछ मारे कुछ करे, बाहर निकालो इसको भी। फिर दिखाते हैं रजत दलाल को अविनाश वगैरह पूरे ऐसे साइड में खींच लेते हैं एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे ग्रुप के तो ऐसे लोग हैं भाई जो लोग नॉमिनेटेड भी नहीं थे इनिशियल पे, उन लोगों को तुम लोगों ने नॉमिनेट करवाया एंड वही लोग हुए बाहर, ईडन और यामिनी। फिर उसके बाद चुम कहती है तो वोट से हुए ना, हमने तो नहीं करे। वो कहते हैं वो तो चलो फिर दूसरी बात है ना। फिर उसके बाद दिखाते कि अविनाश पोक करता है शिल्पा जी को मजाक में कि शिल्पा जी वैसे ये तो है, वैसे आप मेरे से वो तो जो ना नाराज क्योंकि अभी मैंने इतना कुछ कहा नहीं था, अविनाश के बारे में बात नहीं हुई और फिर उसके बाद विविन के बारे में आपने इतना कुछ कहा नहीं, विविन आपको कुछ नहीं कहा मेरी वजह से, तो कहीं इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें तो हो रही होती है सबके आगे। फिर दिखाते हैं रजत दलाल, ईशा फिर और अविनाश इनको लेके जाता है अकेले में। वो कहता है कि भाई देखो मैं सबके आगे इसको मुद्दा बनाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुमसे पर्सनल जानना चाह रहा हूँ कि तुमने ये चीज मुझे क्यों बोले, जो तुमने ऐसे मुझे ठरके पूरे ऐसे वो टाइटल दिया था, ये बाहर कितना जाएगा गलत और ये बहुत ज्यादा गलत है, तुमने ये मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोला। फिर उसके बाद वो बोलता है देख जो वो सिनेरियो मुझे कशिश ने बताया उसके हिसाब से मैंने वो चीज बोली एंड मैं उस पर अभी भी टिका हुआ हूँ। एंड ये चीज मैंने ईशा को भी काफी बार बोली कि मुझे इस पर यकीन नहीं है, तेरे को भी इसके साथ नहीं होना चाहिए, तेरे को भी धोखा देगा। तो अविनाश कहता है कि भाई तू अपनी बहन रख और तू अपना भाई रख, मुझे दोनों से मतलब नहीं है, तुम दोनों साथ में खेलोगे, मैं इंडिविजुअल भी खेल सकता हूँ यहाँ पे। अविनाश के जाने के बाद ईशा और रजत दलाल फिर कन्वर्सेशन करते हैं। फिर ईशा कहती है कि भाई देखो जो भी वो चीजें हुई है, लाइक जितनी भी वो थी, तो लाइक एक वो वर्ड तो तुमने मेरे आगे भी कभी नहीं बोला, बट हाँ तुमने ये कहा है कि हाँ मुझे उस पर इतना यकीन नहीं है। फिर उसके बाद वहां से ईशा और अविनाश की कन्वर्सेशन होती है। अविनाश कहता है जब तक को रजत दलाल ने इतनी बार बोला कि नहीं इस पे इतना भरोसा मत कर, इतना सही नहीं है, तो तूने तब क्यों कुछ नहीं कहा। फिर ईशा कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से क्यों नहीं आ रहा कि तब भी जो वो कह रहा था कि वो गलत है या सही है, और अब भी जो उसने वो तुम्हें कहा, मुझे अंदर से वो लड़ने वाली चीज नहीं है कि भाई मैं क्यों लड़ू। अविनाश कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हारा एक वोट बैंक और खड़ा है, कि एक बंदा और है जो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, एक और तुम्हारा सपोर्टर और है, तो तुम तो क्यों ही जाओगी। तो बोलो मुंह पे कि भाई तुम भी गेम खेल रहे हो यहाँ पे। अविनाश ऑलरेडी बहुत इंस्टिगेटेड होता है। फिर ईशा कहती है देखो मैं इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, तुम्हें जो मानना है मानो। फिर उसके बाद दिखा दे कि भाई रात हो जाती है, 24 दिसंबर आ जाता है एंड है ये ईशा का बर्थडे। सब ईशा को हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। फिर भाई जो मैन अविनाश है उनकी फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है कि ये सही नहीं किया, मतलब वो अविनाश पोक कर रहा होता है कि भाई और भाई शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के टाइम गॉड कैसा लगा क्या रहा। फिर वो उनके लिए एक छोटी सी होती है आर्ग्यूमेंट। फिर दिखाते हैं विविन आता है बीच में, वो हर किसी को कन्फ्रंट करता है। विविन का एक टॉपिक बहुत सिंपल सा होता है कि चलो ठीक है, ये जो जो भी चुमने किया या जो भी करण ने किया उससे क्या हुआ, घर का राशन चाह चुका है, तुम कह रहे हो उसकी गलती, हम कह रहे हैं उसकी गलती नहीं, नहीं उसकी गलती है, तो अब इससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा, घर में खाना नहीं है, घर में जो हमने थोड़ा बहुत राशन निकाला भी था बिग बॉस ने बस हमें वही दी है, और उससे अगर तुम खाना बना भी लोगे तो मसाले कहाँ है, नमक मिर्ची मसाले कुछ तो है ही नहीं। विवेन कहते हैं बहुत सिंपल सी बात, करणवीर के पूरे ग्रुप की गलती है कि भाई इनको पूरे घर के उसमें ध्यान में रख के इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा। फिर उसके बाद जब बिग बॉस ने अपना आदेश दिया कि भाई तुम अंदर सारा राशन रख दो, बिग बॉस भी भाई तुम भी जानते हो बिग बॉस हमें भूखा नहीं मारते एक नींबू पे, पहली चीज। उसके बाद मेरे वाला पूरा यानी विवियन वाला पूरा गया ग्रुप, हम पहले खाना लाए। फिर उसके बाद रजत दलाल का गया ग्रुप, वो पूरा खाना लाया। तो ये देखा जाए तो भाई इस पर तीनों ग्रुपों की गलती है, पूरे घर की गलती है।
तो किसी एक पे पॉइंट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सारा खाना वापसी रखो एंड बिग बॉस से कहो कि भाई अब हमें कुछ टास्क दो या कुछ भी दो, एटलीस्ट अब हम इसको अर्न तो कर पाए। इस बात पे करणवीर एग्री करते हैं कि भाई अब कही ना तुमने असली विवेन वाली बात जिसको मैं जानता हूँ, पर भाई अविनाश भड़क जाता है। अविनाश कहता है मैं क्यों करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब हमारी गलती नहीं थी बीइंग अ टाइम गॉड, जब हमने कोई चीज गलती नहीं करी तो इस चीज को हम क्यों झेलेंगे जब इस चीज में हम इंक्लूड ही नहीं है। फिर उसके बाद भाई विवेन पे चढ़ती है सारा कि मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रही, और ये जितना भी सारा खाना है मेरा खाना है, कोई मुझसे छीन के दिखा दो, मैं सिर्फ उसको दूंगी जिसको खाना मुझे देना होगा, ये अंदर से मैं छीन के लाई हूं, तुम लोगों ने तो आपसे रख दिया था ना, तो अब इस खाने पे तुम लोगों का तो हक भाई बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दिखाते कि भाई अविनाश बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात पे, रजत दलाल बिल्कुल एग्री नहीं करता, एंड वो दोनों अंदर आ जाते हैं। विवेक सबको बोल रहा होता है कि भाई ऐसा ऐसा है, रजत दलाल अविनाश अंदर आ जाते हैं। फिर चाहत भी आती है, सारा आती है, ईशा, तीन पांचों कहते हैं हम एग्री नहीं कर रहे इस बात पे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई खाना आएगा नहीं आएगा, जो खाना है अब यही है, इसी में खाएंगे, बिग बॉस को देना होगा टास्क देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, पर अगर हमने ये खाना भी रख दिया किसकी गारंटी है। तो विविन कहता है मैं गारंटी ले रहा हूँ। अविनाश कहता है तू भी कंटेस्टेंट है हम भी कंटेस्टेंट है, तो ये कैसे कह रहा है तू, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। और भाई यहाँ पे एक चीज तो भाई साफ मुझे आ रही है समझ कि भाई देखो तुम जो ये अपना महानता वाला काम कर रहे हो ना कि ऑलरेडी 2 या 3 हफ्ते में अभी अपना बिग बॉस खत्म हो जाएगा, तो मुझे अपनी इमेज भी करनी है क्लियर, बाहर काम भी करना है, तो यहाँ पे भाई विवेन ने यहाँ पे सिर्फ एक चीज करी है, वो महान बनने का काम कर रहा है भाई। फिर इस वजह से भाई अविनाश और ज्यादा बोलता है, पूरा मैटर खत्म होता है। विवेन एंड में कहता है इसको जो करना है करो, मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया था। फिर उसके बाद अविनाश, ईशा और विवेन बैठते हैं, तो भाई वो तब कहता है विवेन की भाई मुझे ये चीज नहीं आ रही समझ कि भाई तुम लोग मेरे पे इतना क्यों चढ़े। अविनाश और ईशा कहती है तो ये चीज पहले हमसे कर लेते डिस्कस, मुझे उसका बुरा लगा तो हम उस बात पे हर्ट हुए। विवेन कहता है जो तुम दोनों ने मुझे ऐसे सबके आगे बोले, सबके आगे कन्फ्रंट करा, क्या मैं हर्ट नहीं हुआ। ईशा के जाने के बाद सिर्फ अविनाश और विवेन बात करते, फिर उसके बाद अविनाश कहता है भाई मुझे दिल से माफ कर दो, और वो तुम्हें पता है यार मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा, तो पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर उसके बाद विवेन कहता है अरे कोई नहीं मिश्रा, तूने कर दिया ना, तूने मुझे सॉरी बोल दिया, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा एक करण होता है, तो वो कहता है कि ये फिर से आपस में भाई बन गए, तो विवेन कहता है हाँ तो हम तो भाई थे, देखो दिक्कत है क्या मेरे। फिर उसके बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि भाई एक बार सारे आओ और सारे बैठो। फिर बिग बॉस कहता है कि आज तक जो मैंने अपने लिए पूरी हिस्ट्री में नहीं करा वो आज मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। मैं आज तुम सबको डेट बताने वाला हूँ कि तुम कौन सी डेट में हो। आज है 24 दिसंबर 2024। अब बिग बॉस कहते हैं मैंने ये चीज तुम्हें क्यों बताई, मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से कन्वर्सेशन चल रही है घर में, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, पर हमने सोचा था उसको बिग बॉस के प्रोमो में या फिर एपिसोड में ना दिखाए, बट हमें लगता है वो चीज़ अब एक बार दिखानी चाहिए। तो 21 दिसंबर को एक कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में, और 22 दिसंबर को होता है नॉमिनेशन का टास्क। जो 21 दिसंबर को कन्वर्सेशन हुई उसको 22 दिसंबर को भी कोई लाया गया, बट वो कोई और लाया। अब मैं ये नहीं कह रहा उसमें कौन सही है कौन गलत है, बट किसी इंसान पे उनमें से एक पे सीरियस एलिगेशंस लगे और वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और फिर उसके बाद वो जिसने एलिगेशन लगाए उस इंसान ने वो घर में सबके साथ किया डिस्कस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अविनाश और कशिश की उस कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने ना देखी ना ही सुनी। बट फिर उसके बाद मैंने कशिश को कहते हुए सुना था कि मैं अविनाश की सॉरी सिर्फ एक पब्लिक फोरम में लूंगी, तो आज मैंने यही चीज की है कि बाहर गार्डन वाले एरिया में मैंने तैयार किया है पब्लिक कोर्ट, और ये कोई नॉमिनेशन का टास्क नहीं है, ये कोई टाइम गॉड का टास्क नहीं है, ये कोई राशन का टास्क नहीं, ताकि तुम लोग फेयर रहो। कल को अगर मैं कहता कि नहीं ये उसका टास्क है तो तुम उसके हिसाब से अपने डिसीजन बदलते। ये सिर्फ सही या गलत का होगा, जो सही उसका साथ देना, जो गलत हो उसका साथ मत देना। और मैंने कल देखा था कि भाई अविनाश के दोस्तों के अलावा जो बंदा बिना कन्वर्सेशन जाने दोनों साइड से कुछ भी नहीं बोल रहा था वो सिर्फ करण था, वो बहुत न्यूट्रल था, वो हमेशा ये कहता पहले मुझे पूरी बात जाननी है। तो मैं करणवीर से पूछना चाहूंगा कि क्या आप अविनाश को इस केस में डिफेंड करोगे। करण कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद कशिश से पूछते कि आप किसको करना चाहोगे अपनी साइड से एज अ लॉयर अपॉइंट। वो कहती है कि मेरे हिसाब से अगर मैं रजत दलाल को रखूँ, तो रजत दलाल कहता है हाँ मैं हो जाता हूँ। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि आपको पता है ये जो पूरी कन्वर्सेशन हुई थी कौन से दिन हुई थी। करण कहता है हाँ 12 दिसंबर 2024 को। तो सब पूछते हो कैसे पता, तो बिग बॉस कहते हैं बिल्कुल सही बोला करण, ये कन्वर्सेशन हुई थी 12 तारीख को।
तो वो पूरी ऐसे उसकी क्लिप दिखा सबसे पहले कशिश कहती है यू हैव टू गिव मी समथिंग, लाइक एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि मैं लाइन बहुत अच्छी मारती हूँ, तो इस चीज़ पे तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अविनाश कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छी लाइन मारती हो। फिर उसके बाद अविनाश कहता है कि वो जो तुमने मुझे पूल में नहीं कहा था, मैं ना डूब रही हूँ। तो वैसे लाइन होती है मैं डूब रही, पर जो तुमने यहाँ पे जो एक वो 1 सेकंड का जो गैप लेके जो तुमने वो सेंटेंस बोला था ना, उसमें जो वो तुम्हारे वो फ्लेवर निकल के आया था, लाइक एडिंग टू द फ्लेवर ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इनटू अ डिफरेंट कन्वर्सेशन, तो दैट फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद वो पूछे कशिश तो मेरे मतलब बहुत फ्लेवर है ना, तो फिर अविनाश कहता है हाँ मेरे ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। फिर उसके बाद कशिश को लाइक पता चलता है कि बाथरूम खाली हो चुका है। यामिनी कहती है चल ना यार बाथरूम में नहाने चल, पागल कब तक बैठी रहेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद कशिश कहती है तू जाना यामिनी, अभी बात करने दे, अभी कोई और नहीं है, बात करने दे, जाने दे यार, अभी ऐसे ना देख हमें डिस्टर्ब मत कर। फिर उसके बाद भाई दिखाते हैं कि भाई जो अविनाश है, तो वो कह रहा होता है कि हाँ लाइक ठीक है, मतलब वो उस चीज़ को ना बहुत ऐसे मजाक में ले रहा होता है। फिर कश कहती है कि यार तुम्हें पता है मेरी ना एक बाहर फैन थी, तो उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि यार अब बिग बॉस में जा रही हो तो आप किसी से भी लाइक किसी को भी लाइक करने लग जाना, बट अविनाश को मत करना, वो सही नहीं है। शेट यार मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई अविनाश कहता है कि भाई लाइक आज मैं ना वैसे स्ट्रिंग वाले कपड़े पहनने वाला हूँ। फिर उसके बाद विवेन इनको ऐसे वर्कआउट करते हुए देख रहा होता है। फिर उसके बाद अविनाश कहता है कि ये देखो जिस तरीके से आंखों से देख रहे हैं ना, ये भी हमारी कन्वर्सेशन में एक फ्लेवर ऐड कर रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई कशिश कहती है कि अच्छा वैसे क्या पहना है आज तुमने। तो फिर उसके अविनाश कहता है अभी तो कुछ नहीं, बट उसके बाद बाद में। तो फिर उसके बाद कशिश कहती है हाँ अभी तो फॉर्चुनेटली एंड नॉट फॉर्चुनेटली वी नो, बाद में क्या पहनने वाले हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी वाइट कपड़े। फिर उसके बाद वो कहती है कशिश यार तुम पे वाइट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, एंड उसमें तुमने ऐसा कुछ वाइट पहना था। तो अविनाश कहता है हाँ यार तुमने बड़ा नोटिस करा। कश कहती है कि मैं तो तुम्हारी एक एक चीज़ नोटिस करती हूँ, वो तो अब मैं तुम्हें बस कैसे बताऊँ, मुझे कुछ चीज़ों ने रोक रखा है। तुम एक दिन में कितनी सांसें लेते हो मैं तो वो भी नोटिस करती हूँ। तो ये पूरी कन्वर्सेशन होती है एंड ये दोनों के पक्ष के सामने आती है। फिर उसके बाद यहाँ से एक चीज़ तो बहुत हो जाती है क्लियर कि अविनाश जो वो फ्लेवर वाला बात बोलता है वो जिस तरीके से बोला था, कशिश ने बोला था कि ये मुझे फ्लेवर बोला है, एंड एक्चुअल में अविनाश ने कहा था कि यू आर फ्लेवर, तो तुम ही ऐड कर रही हो, तो ये वो तुम्हें नहीं तुम्हारी बातों को कह रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से अविनाश और करणवीर हो जाते हैं अलग, रजत दलाल और कशिश हो जाते हैं अलग। और यहाँ पे पता है क्या है, पूरे घर में सिर्फ करणवीर और अविनाश ही ऐसे जो लाइक बहुत धीरे रह के बहुत आराम से कन्वर्सेशन को सुन के पोर्ट्रे करते हैं, उनको बातों को घुमा के दिखाना आता है, मैनिपुलेशन किंग्स। और भाई करणवीर तो भाई मतलब अविनाश एक बार फिर भी हाइप हो जाएगा, करणवीर भाई बहुत सही करता है। तो साइड दलाल और कशिश दोनों ऐसे हैं, ये भी बात अपनी रखते हैं, बट ये हाइपर बहुत जल्दी आते हैं, वो उसको सही वर्ड्स के थ्रू या सही इमोशंस के थ्रू पोर्ट्रे नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हो जाता है अपना पब्लिक कोर्ट स्टार्ट, केस स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले अपने दलील रखने आते हैं अपने दलाल साहब, एंड वो कहते हैं कि भाई अविनाश जो एक कशिश को लाइन बोली थी कि जो वो एंगल बनाने आती है वो लाइन बहुत ज्यादा गलत है। फिर उसके बाद करणवीर पूछते हैं कि भाई तो फिर उसके बाद एक बार तुम बताओ कशिश की जो तुमने सारी चीजें बोली जो भी करी क्या वो सही था। फिर उसके बाद कशिश कहती है कि यार वो हम दोनों जानते थे कि भाई वो मैं खाली मजे के लिए बोलती थी। करण कहता है इसको नोट किया जाए कि कशिश जितनी भी चीजें करती थी वो मजे के लिए करती थी, उसको फ्लर्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। फिर अजय दलाल कहते हैं कि भाई अगर अविनाश को इतनी दिक्कत थी तो वो उठ के जाता। फिर इस पे करणवीर कहते हैं कि अविनाश को तो कभी दिक्कत ही नहीं थी, एंड ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई इट्स वॉज 70-30। मैं ये नहीं कहूंगा 100% कशिश था, बट 70-30 था ना, 70% इनिशिएट और जो स्टार्टिंग कन्वर्सेशन थी वो कशिश ही करी थी। मैक्सिमम टाइम में ऐसा हो रहा था कि भाई जो अपना अविनाश है वो इस चीज को कर रहा है। फिर उसके बाद करणवीर कहता है कि तेरे को पता है तू कितनी सांसें लेता है, चल तू मेरी सांसें बता दे, चल तेरी बाहर गर्लफ्रेंड है उसके बारे में कि वो एक दिन में कितनी सांसें लेती है पता है। यहाँ तो बंदे का वो भी काउंट किया जा रहा है। ये कशिश इसको कह रही कि मैं तुम्हारे दिन में सांसें भी गिनती हूँ, तो इस चीज को अब हम यहाँ पे कैसे मानेंगे। फिर उसके बाद करणवीर कहता है ईशा को एक काम करो, कौन कौन इसके बिहाफ में कुछ कहना चाहेगा। तो अविनाश के सपोर्ट में सबसे पहले आती है ईशा। तो ईशा एक बहुत सिंपल सा पॉइंट रखती है कि कल से जो ये फ्लेवर वाली बात चल रही है कि भाई इसने मुझे फ्लेवर बोल दिया कि मैं एंगल बनाना चाहती हूँ, ये मुझे फ्लेवर के लिए कह रहा है कि आप फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई जो अपना अविनाश है वो कोई फ्लेवर चाहता ही नहीं। जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है जितना भी कुछ हो रहा है अविनाश बस उसको चुपचाप सह रहा है और हाँ कर रहा है कि भाई ये जाए।
ना इसने कशिश को रोका, ना ही कशिश को इनिशिएट कर रहा है, ना ही कशिश को बढ़ावा दे रहा है, बस उसके हाँ में हाँ कर रहा है, विच इज लाइक सही भी था और नहीं भी। फिर दिखाते हैं कि भाई तलाल कहते हैं कि सारा आप आना चाहोगी कशिश के सपोर्ट में, इसके अलावा तो कोई और आती नहीं। तो सारा आती है, सारा कहती है कि कशिश को इस बात से दिक्कत है कि एंगल वाली बात क्यों बोली गई, कि जो ये एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है। फिर उसका रणवीर कहता है बट क्योंकि ऐसा है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, जो ये पूरा एंगल बना, जो भी पूरी सिचुएशन बनी, इसमें अविनाश की गलती है ही नहीं, इसमें पूरी की पूरी भाई अपने कशिश की गलती है। फिर सारा भाई वो तो पागल है ही, वो चढ़ जाती है अपने करणवीर पे कि भाई अच्छा मान लिया अगर कोई तेरी बहन का ऐसा करता तू तो क्या करता। तो फिर उसके बाद करणवीर कहता कि भाई पहले पूरी सिचुएशन जानता है, मुझे पता चलता कि इस सिचुएशन में जिसमें मेरी बहन ही पहले इनिशिएट करे, फिर वो किसी और लड़के करेक्टर को असासिनेट कर रही है, मैं अपनी बहन के थप्पड़ मार देता, उसको मुंह फोड़ के रख देता मैं। फिर दिखाते हैं अविनाश को सपोर्ट करने आती है श्रुतिका, एंड वो क्या कन्वर्सेशन करेगी या वो क्या बोलेगी वो दिखाएंगे अब हमें अगले एपिसोड में। तो गाइस यहाँ पे होता है अपना एपिसोड 81 खत्म। एंड भाई पर्सनली जो अब मैंने पूरी क्लिप देखी है, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ, अपना पर्सनल पीओवी, तो भाई मेरे हिसाब से भी भाई अपना जो अविनाश है वो इसमें बिल्कुल सही है, वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल गलत नहीं है मेरे हिसाब से। भाई अब उसकी एक गलती की, जो उसने वो स्टिंग वाली बात बोली थी, जो म्यूट कर दी थी, आई गेस वो कुछ डबल मीनिंग होगा। बट इसके अलावा भाई आर से नहीं, लाइक डे वन से भाई कशिश उसको स्नैक बोल रही है, फिर उसको वुमनाइजर बोल रही है, तो ये वाली पूरी कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये था मेरे इस पे पीओवी। अगर तुम्हें मेरी कमेंट अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। और भाई ये वाला एपिसोड तो भी और ज्यादा आगे एक्सटेंड होगा, गारंटी। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।